तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों आपका कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2024 विषय संस्कृत का पेपर दोस्तों, जो कि आप लोगों का 9 फरवरी के दिन होने वाला है। यकीन मानो अगर आप लोगों ने इस पेपर को सोल्व कर लिया दोस्तों, तो आपको 9 फरवरी के दिन आपको संस्कृत के पेपर में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सोल्यूशन के साथ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका सेट डी कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2024 आपका विषय संस्कृत का एक आपका पेपर है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में क्या आता है, उचित विकल्पम चित्वा लिखा, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या आता है कि मम पदे विभक्ति अस्ति। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला द्वितीया, दूसरा तृतीया, तीसरा पंचमी, चौथा षष्ठी। पहले में आपको लिखना होगा दोस्तों, पहले का राइट आंसर हो जाएगा कि मम पदे विभक्ति अस्ति में आपको लिखना होगा दोस्तों, पहले का पहला नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीया। क्या है द्वितीया, पहले में पहला नंबर लगाना होगा। उसके बाद हमारा 2 में आता है कि रमा शब्दस चतुर्थी विभक्ति एक वचने शब्द रूपम भवति। दूसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों, आपका तीसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो आपको दूसरे में तीसरा नंबर आपको लगाना होगा। उसके बाद हमारा 3 में आता है राज्य पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको तीसरे में लिखना होगा दोस्तों, तीसरे का आपका दूसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीया। क्या तृतीय विभक्ति। 4 में आता है फलम पदे विभक्ति अस्ति। तो चौथे में आपको लिखना होगा दोस्तों, चौथे का आपका राइट आंसर आपका पहला नंबर हो जाएगा प्रथमा। 5 में आता है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। तो 5वें में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, 5वें में आपको लिखना होगा तीसरा नंबर कुत्र है। उसके बाद दोस्तों हमारे 6 में क्या आता है, अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको 6 में क्या लिखना होगा दोस्तों, आपको 6 में लिखना होगा चौथा नंबर अजा। क्या अजा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया कि रिक्त स्थान पूर्यत, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है दोस्तों कि अवदत पदे डॉट डॉट धातु अस्ति। पहले में आपको लिखना होगा बद। क्या बद। 2 में आता है गच्छामि पदे डॉट डॉट पुरुष अस्ति। दूसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों, आपका दूसरा नंबर उत्तम पुरुष है। 3 में आता है पचंतु पदे डॉट डॉट वचनम अस्ति। तीसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों, दूसरा नंबर बहुवचनम। उसके बाद 4 में आता है पिबेत पदे डॉट डॉट लकार अस्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा विधिलिंग। क्या विधिलिंग लकार। उसके बाद हमारा 5 में आता है पराजय पदे डॉट डॉट उपसर्ग अस्ति। इसमें आपको दूसरा नंबर आपको लिखना होगा परा। क्या परा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका इसमें पूछे दोस्तों 6 में क्या आता है, अधिकार पदे डॉट डॉट उपसर्ग अस्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों पहला नंबर अधि। क्या लिखना होगा अधि। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 में आता है दोस्तों कि युग मेलनम क्रोध, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका क्या आता है दोस्तों, सज्जन है। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, सज्जन में आपको लिखना होगा, इसका राइट आंसर आपका व्यंजन संधि। 2 में आपका आता है सह धन आप। दूसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों तीसरा नंबर विसर्ग संधि। 3 में आपका आता है गुर संधि। तीसरे में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, तीसरे में आपको पहला नंबर लिखना होगा परोपकार है। 4 में आपका आता है दोस्तों कि घन श्याम है। चौथे में आपको क्या लिखना होगा, चौथे में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका छठा नंबर आपका बहुब्रीहि समास है। उसके बाद हमारा 5 में आता है पीताम्बर है। तो आपको 5वें में क्या लिखना होगा, पीताम्बर में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका 5वें का आपका राइट आंसर। उसके सामने वाला दोस्तों कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद हमारा 6 में आता है तत्पुरुष समास। इसका हो जाएगा आपका कार्यकुशल है। देख लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 में क्या आता है, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरार्ध एक पदेन एक वाक्यन वा लिखत, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका क्या आता है दोस्तों, लिया प्रत्यस एकम उदाहरणम लिखत। पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिष्या गुरुम। पहले में आपको लिखना होगा दोस्तों शिष्या गुरुम। उसके बाद हमारा 2 में आता है धनवान पदे क प्रत्यय अस्ति। दूसरे में आपको लिखना होगा मातुप। क्या मातुप लिखना होगा। 3 में आपका क्या आता है दोस्तों कि बद धन तुमुन इत्यस्य पदस्य किम भविष्यति। तीसरे में आपको लिखना होगा बदितुम। क्या बदितुम। 4 में आता है कि प्रारभ्यो कै रक्षणीय।
इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, चौथे में आपको लिखना होगा सदाचार है। उसके बाद हमारा 5 में क्या आता है, कस्य शोभा एकेन्द्र राजहंसेन भवति। चौथे में आपको लिखना होगा दोस्तों सरसों, क्या सरसों। उसके बाद हमारा 5 में क्या आता है दोस्तों, 6 में बुद्धिमती कुत्र व्यागय दर्दस है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों गहन कानीन। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 5 में क्या आता है, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न लिखत। 6 नंबर का आपको यह भी पूछा गया है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या आता है कि पत्नी शब्द पर्याय भार्यम भवत। पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आम। 2 में आता है अधुना पदस्य पर्याय अत्र भवत। दूसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों ना। 3 में आपका आता है सूर्योदय पदस्य विलोम दिवसे अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा ना। उसके बाद 4 में आता है शिवय पदस्य विलोम अशिवय अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, इसका भी राइट आंसर आपका ना हो जाएगा। उसके बाद हमारा 5 में आता है दोस्तों दुर्बलय वृषभम इत्र दुर्बलम विशेषणम पदम अस्ति। इसमें आपको क्या लिखना होगा, आम लिखना होगा। उसके बाद हमारा 6 में तो दोस्तों कि क्रुद्ध कृष्कय इत्यस क्रुद्ध विशेषण पदम अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा आम। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद आपका 7, उसके बाद दोस्तों आपका 8, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है। तो आपको इन सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। वीडियो को पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जननी कीदृशा भवति। 2 नंबर का उसके बाद हमारा 11 रेखांकित पदा नाम। 2 नंबर का उसके बाद आपका 12 आता है। उसके बाद 13 कि प्रश्न पत्र समागतम श्लोकन विहाय स्वपाठ्य पुस्तक श्लोक दय लिखा। तो उसके बाद 14 में आता है दोस्तों अधोलिखिता नाम अशुद्ध कारकम वाक्या नाम शुद्ध करणीय भवत। 2 नंबर का उसके बाद हमारा 15 में कि प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूरे है। तो उसके बाद आपका 16। तो उसके बाद दोस्तों आपका 18 आता है। तो उसके बाद दोस्तों आपको 19 में क्या आता है अधोलिखित श्लोकम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तरायण लिखा। तो उसके बाद हमारा 20 आता है दोस्तों। उसके बाद हमारा 21 में क्या आता है अधोलिखिता नाम अपठित गद्यांश समय का परिवर्तन चतुर्थ प्रश्नामुत्तरायण लिखा। 4 नंबर का ये भी आता है। उसके बाद हमारा 22 में था दोस्तों स्वप्रचार। उसके बाद 23। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से 9 फरवरी के पहले कॉपी पर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।